Dear students, today we will do worksheet number 3 of unit number 12. First question is convert the following fractions into percentage. आपको given fraction को percentage में convert करना है. तो आप क्या करते हैं? Fraction is 4/5. You just multiply this fraction by 100 और आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो बाहर परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है कि अपॉन में 100 है ना. यहाँ पर अगर मैं ये परसेंटेज का साइन मान लीजिए मैं हटाती हूँ तो आप मैं कैसे लिखूँगी? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100. और ये परसेंटेज का साइन जब हमें हटाना होता था हम अपॉन में 100 करते होते थे, यही है ना मतलब. तो ये जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब है कि इस 100 के अपॉन में 100 है. ठीक है, तो हम 100 के अपॉन में 100 नहीं लगाते, हम परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो हम 4/5 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना. लेकिन हम फ्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी है, हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही जो है सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी है ना. तो हमें यहाँ पे परसेंटेज का साइन चाहिए, तो परसेंटेज का साइन का क्या मतलब है? अपॉन में 100. तो अगर 4/5 के अपॉन में 100 आ रहा है तो हम इसके न्यूमरेटर में भी 100 लिख रहे हैं. तो दैट्स वाई इट इज़ लाइक दैट. तो बेसिकली आपने सिर्फ क्या याद रखना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. आपने क्या करना है, बस जिस भी नंबर को आपको परसेंटेज में चेंज करना है उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाहर परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है. ठीक है, इसके बाद 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड ये 24 ज़ा 80%. तो 4/5 को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो इसका मतलब होगा 4/5 इज इक्वल टू 80%. नाउ बी पार्ट 6/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है. अगर आपने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, आपने मल्टीप्लाई 100 से इसीलिए किया क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए ये परसेंटेज का साइन आपने ज़रूर लगाना है. तो 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100. तो 10 6 ज़ा 60%. दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स. जैसे सी पार्ट है 3/4 फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और बाहर परसेंटेज का साइन. तो 4 1 ज़ा 4 एंड 25 4 ज़ा 100. तो 25 3 ज़ा 75%. एंड सेम वे 9/50 फ्रैक्शन को हमें बदलना है परसेंटेज में, तो वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन. तो 50 1 ज़ा 50 एंड 52 ज़ा 100 एंड 9 2 ज़ा 18%. ओके, देन ई पार्ट 1 इंटू 2/5. इसका क्या मतलब है? 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7/5. तो अब आप 7/5 को परसेंटेज में बदल रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 एंड 20 एंड 7 2 ज़ा 14 140%. सेम वे एफ पार्ट क्या 1 इंटू 1/10 10 1 ज़ा 10 एंड 1 11 11/10 फ्रैक्शन आ गया. एंड 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन. 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100. तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 110%. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज. तो अब आपको सिंपल यहाँ पर नंबर्स गिवन है, जैसे 6 गिवन है, तो जैसे आपने फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था वैसे ही आप इस नंबर को भी यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. बस इम्पॉर्टेंट है कि बाहर आप परसेंटेज का साइन लगाएं. ठीक है, दैट मीन्स 600%. देन बी पार्ट 15 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन. तो इट विल बी 1500%. देन 28 इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, तो इट विल बी 2800%. So this is how you will complete worksheet number, question number 2. Now third question, convert the following decimals into percentage. अब आपको डेसिमल, पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दिए हुए थे, दूसरे नंबर में आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स दिए हुए थे, अब तीसरे क्वेश्चन में आपको इन्होंने दिए हैं डेसिमल नंबर्स. तो 0.45 को आपको कन्वर्ट करना है किस में? परसेंटेज में. तो आप इस डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन.
तो हम लोग डेसिमल नंबर्स में ये वर्कशीट कर चुके थे कि जब भी किसी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमेशा किस तरफ को मूव करता है, राइट साइड। यहाँ पर 2 0 हैं तो डेसिमल कितने स्टेप्स मूव कर जाएगा, 2 स्टेप्स मूव कर जाएगा। तो डेसिमल जो यहाँ 0 और 4 के बीच में था अब वो 5 के बाद लगेगा, मतलब 45.0%। अंडरस्टूड। इसी तरह से बी पार्ट है 0.09 इज द डेसिमल नंबर। यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस डेसिमल नंबर बाय 100 और बाहर आ जाएगा परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 0 है, मतलब डेसिमल कितने स्टेप मूव कर जाएगा, 2 स्टेप मूव कर जाएगा। तो 9 के बाद डेसिमल आएगा तो इट विल बी 9.0%। देन सी पार्ट 2.25 गिवन नंबर है, डेसिमल नंबर परसेंटेज में बदलना है। तो जब भी चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे नॉर्मल नंबर हो, चाहे आपका डेसिमल नंबर हो, आप जस्ट मल्टीप्लाई करो 100 से और बाहर परसेंटेज का साइन। तो अब आपने ये 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इस नंबर को, तो कितने 2 0 हैं यहाँ पे 100 में, तो 2 स्टेप डेसिमल इधर मूव कर जाएगा। तो डेसिमल जो 2 के बीच में था वो 5 के बाद आएगा, मतलब 225.0%। अंडरस्टूड। अब इसी तरह से आपका है डी पार्ट। डी पार्ट है 7.6 नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। अब डेसिमल यहाँ से 2 0 हैं तो 2 स्टेप मूव करेगा, कहाँ को, राइट साइड को। तो 1 and 2। तो दूसरे स्टेप के लिए यहाँ पर नंबर नहीं है तो मतलब 0 आ जाएगा। तो अब आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, जो 7 और 6 के बीच में था वो 6 को क्रॉस कर जाएगा और 0 को भी क्रॉस कर जाएगा, 760.0%। ओके, देन ई पार्ट हमारा है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। कितने स्टेप मूव करेगा, 2 स्टेप मूव करेगा, मतलब 1 के बाद लगेगा। 1 से पहले तो 0 0 है तो 001 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है आपको, आप क्या लिखोगे, 1.0%। एंड एफ पार्ट 0.135 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाहर आ गया परसेंटेज का साइन। अब डेसिमल यहाँ पर 2 0 हैं तो मतलब 2 स्टेप मूव करेगा, मतलब जो डेसिमल 0 और 1 के बीच में था अब वो 3 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 13.5%। तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 5% का क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए ए पार्ट। 5% का मतलब 5% का साइन हटाते हैं तो अपॉन में 100, और अगर हम इज इक्वल टू तो 5/100 क्या हो जाएगा, 2 0 हैं तो डेसिमल 2 साइड लेफ्ट आएगा तो 0.05। अंडरस्टूड। तो 0.05 इज दिस, तो दिस इज द राइट नंबर। देन बी पार्ट में है 45%, मतलब 45/100। तो इसको अगर आप डेसिमल में बदलेंगे तो इट विल बी 0.45। यहाँ पे आप अब क्या कर रहे हैं, देखो आप डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तो डेसिमल किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड। मतलब जैसे 45 है, 45 को हम 45.0 लिख सकते हैं ना, तो डेसिमल 2 स्टेप मूव कर जाएगा इधर और 4 से पहले लग जाएगा। इसी तरह से आपका सी पार्ट है 125%। 125% का मतलब होता है 125% का मतलब है 125/100, मतलब 125.0। यहाँ पे आप डेसिमल मान के चलिए, 125 होल नंबर है ना, तो डेसिमल यहाँ पे माना। अब हमें 2 स्टेप मूव करना है, मतलब डेसिमल जो है वो आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो 1.25। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, परसेंटेज का साइन हटा रहे हैं हम लोग, तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 100 से। जब परसेंटेज का साइन हटाना हो तो 100 से डिवाइड करो, और जब परसेंटेज का साइन आपने लाना है, मतलब कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, देन आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट। रीमा स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन हर मैथ्स टेस्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो उसके रीमा स्कोर्ड मार्क्स कितने आए, उसके 40 मार्क्स आए, कितने में से, 50 में से। मतलब फ्रैक्शन क्या बन गया, 40/50। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जब हमें 40/50 मार्क्स की हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे 40/50, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। तो 50 1 × 50 एंड 52 × 100, तो 42 × 80% उसके मार्क्स आए। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन अ पैकेट ऑफ 25 टॉफ़ीज़ 3 टॉफ़ीज़ आर मैंगो बाइट. तो टोटल टॉफ़ीज़ कितनी है 25 और मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ कितनी है 3. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैंगो बाइट टॉफ़ी. तो मैंगो बाइट टॉफ़ी कितनी है, अगर हम फ्रैक्शन में उसको लिखेंगे तो 3 टॉफ़ीज़ आउट ऑफ 25 टॉफ़ीज़. मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ का फ्रैक्शन क्या बन गया कि 3 टॉफ़ीज़ जो हैं टोटल 25 टॉफ़ीज़ में से क्या है मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ हैं और इसकी परसेंटेज हमें निकालनी है. तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का साइन. तो 25 1 ज़ा 25 एंड 4 ज़ा, तो 3 4 ज़ा 12% टॉफ़ीज़ जो हैं वो क्या हैं मैंगो बाइट टॉफ़ीज़ हैं. देन आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, इन अ मंथ ऑफ अप्रैल अ स्कूल वर्क फॉर 24 डेज. तो वैसे टोटल डेज कितने होते हैं अप्रैल मंथ में 30 और वर्किंग डेज मतलब उस काम करने कितने दिन गए हम 24 डेज गए. ठीक है. तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्किंग डेज. तो पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे. फ्रैक्शन क्या बनेगा 24 डेज वर्किंग थे आउट ऑफ 30 डेज. ये वर्किंग डेज का फ्रैक्शन बन गया. अब क्या बन गया ये फ्रैक्शन ऑफ वर्किंग डेज कि आपने काम कितने दिन किया. 24 डेज काम किया आउट ऑफ 30 डेज. अब परसेंटेज निकालनी है तो 24 डेज काम किया हमने टोटल 30 डेज में से मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर परसेंटेज का आपका आ गया साइन. तो 10 3 ज़ा 30 और 10 10 ज़ा 100 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड 3 8 ज़ा 24 एंड इट इज़ इक्वल टू 80%. तो परसेंटेज ऑफ वर्किंग डे कितनी निकल गई 80%. नाउ क्वेश्चन, नाउ पार्ट डी. इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 250 ट्रीज 250 ट्रीज आर देयर एंड एप्पल ट्रीज हैं उसमें से 175. एक बागीचे में जो है एप्पल के 175 ट्रीज हैं और टोटल 250 ट्रीज हैं. तो हमें परसेंटेज निकालनी है एप्पल ट्रीज की. तो एप्पल ट्रीज हैं कितने 175 और टोटल आउट ऑफ कितने 250 में से 175 जो है एप्पल ट्रीज हैं. तो जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 100 और बाहर आपका आ जाएगा परसेंटेज का साइन. तो 0 10 से कट कर दिया हमने. देन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10. देन 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. तो 35 2 ज़ा इज इक्वल टू 70%. तो जो हमारे एप्पल ट्रीज निकलेंगे वो कितने परसेंट होंगे 70% होंगे. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल कंप्लीट वर्कशीट नंबर 3 ऑफ यूनिट नंबर 12 in your maths fair notebook.